नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल 16 नवंबर को, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों पर लगातार स्ट्रांग बन रहे हैं और इन सिस्टमों का जो असर है वो अब दक्षिणी भारत से आगे बढ़ते हुए पहले भी मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं और अब आने वाले समय में और अधिक वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य भारत के कुछ और राज्यों तक इन सिस्टमों का प्रभाव बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं बंगाल की खाड़ी पर बने लो प्रेशर सिस्टम की, तो ये अगले 24 घंटों में वेल मार्क लो प्रेशर बन जाएगा और उसके बाद 17 नवंबर को इसके डिप्रेशन बनने की आशंका है। डिप्रेशन बनने के बाद ये सिस्टम जब सेंट्रल पार्ट्स में पहुंचेगा उसके बाद ये पश्चिमी दिशा में, मेनली पश्चिमी दिशा में ये आगे बढ़ेगा। इधर दूसरी ओर ये सिस्टम जो कि अरब सागर पर बना हुआ है, केरल और कर्नाटक के तटवर्ती भागों से जुड़ा हुआ, धीरे धीरे उत्तरवर्ती हो रहा है, यानी कि महाराष्ट्र के तटों की तरफ बढ़ रहा है। और अनुमान है कि अगले 24 घंटों में यानी 16 नवंबर को ये लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा और तब ये गोवा तथा दक्षिणी कोंकण गोवा यानी महाराष्ट्र के दक्षिणी तटवर्ती रीजन्स के करीब होगा। इन सिस्टमों के प्रभाव से लगातार पूरब से लेकर दक्षिण और मध्य भारत के तमाम इलाकों पर बादल पहुंच रहे हैं, लेकिन दक्षिणी राज्य मुख्य रूप से प्रभावित हैं। केरल में बीते 24 घंटों में भीषण वर्षा कई जगहों पर हुई है। तटवर्ती कर्नाटक के भी कई शहरों में मध्यम से भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में इसी तरह की बारिश की गतिविधियां हमें आने वाले समय में और देखने को मिल सकती हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए एज यूजुअल वेदर कंडीशंस लगातार हर दिन आपको इसी तरह से बादल यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, साथ साथ गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल इसी तरह से नजर आ रहे हैं और इन बादलों का जो इम्पैक्ट है वो बारिश या स्नोफॉल के रूप में यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। परिवर्तन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में होने वाला है हवाओं के रुख में, और हवाओं के रुख में परिवर्तन से बहुत कुछ बदल जाता है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। इस दौरान ये जो सीजन चल रहा है, इस समय हवाएं अगर बदलती हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी तमाम जगहों पर बादल नजर आ रहे हैं जहां पर बारिश का प्रभाव भी रहेगा। उसके बाद 17 नवंबर से बारिश मध्य भारत के ज़्यादातर इलाकों पर बढ़ जाएगी। फिलहाल हम 16 नवंबर की बात करें तो 16 नवंबर को आप यहां देख सकते हैं अधिकांश इलाके जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के हैं, इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तटीय तथा रायलसीमा क्षेत्र, कर्नाटक का दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक इलाका, तटवर्ती रीजन, केरल, इन सभी भागों में, साथ ही साथ तेलंगाना में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन इंटेंस स्पेल जो कल आपको देखने को मिलेगा 16 नवंबर को, वो दिखेगा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में और तटवर्ती कर्नाटक के तमाम जगहों पर, क्योंकि सिस्टम इसी रीजन से बिल्कुल पास में है और इसके साथ साथ गोवा भी वो क्षेत्र होगा, वो राज्य होगा जहां पर मूसलाधार बारिश 16 नवंबर को हो सकती है। और ये जो बारिश होगी कर्नाटक के और गोवा के साथ ही साथ उत्तरी जो तटीय कर्नाटक के रीजन है, इन भागों में, इससे अब यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ सकता है। हालांकि केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान बहुत मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नहीं है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि एक और सिस्टम जो कि बंगाल की खाड़ी में है आगे बढ़ रहा है और ये जब आंध्र प्रदेश के तटों के करीब पहुंचेगा तब निश्चित रूप से तमिलनाडु के तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा और केरल के तमाम जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां फिर से देखने को मिलेंगी। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, आपको सतर्क करते रहेंगे। फिलहाल उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक और गोवा, इन सभी जगहों पर और साथ ही लक्षद्वीप के जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में बहुत ही व्यापक बारिश की आशंका है। बहुत घने बादल लगातार छाए रहेंगे 24 घंटे। इन भागों में हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा रहेगी और बारिश के साथ साथ भीषण गर्जना, लाइटनिंग स्ट्राइक की गतिविधियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर असर डालने वाली ये बारिश होगी। मध्य भारत की तरफ अगर रुख करें तो महाराष्ट्र की बात करें, सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं मुंबई तक बारिश की जो इंटेंसिटी है, बारिश का जो स्पेल है, वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में पुणे से आगे बढ़ते हुए नासिक तक आपको घने बादल दिखाई देंगे और बारिश भी यहाँ पर शुरू हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर पुणे तक मध्य महाराष्ट्र में और सिंधुदुर्ग तक कोंकण गोवा रीजन में कई जगहों पर बादल छा रहे हैं। रुक रुक कर बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की, लेकिन अब इंटेंसिटी महाराष्ट्र के रीजन्स पर बढ़ने वाली है और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा के रीजन्स में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मुंबई में अभी फिलहाल और नासिक में
लाइट रेन होने की संभावना है, लेकिन 17 नवंबर से इन दोनों मेजर सिटीज़ में, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर इसके उत्तरी जो तटवर्ती रीजन है कोंकण गोवा के, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा बढ़ने की संभावना है, आशंका है। और धुले, नंदुरबार, नासिक, जलगांव, नासिक से जो उत्तरी इलाके हैं जलगांव तक, मध्य महाराष्ट्र के, और पालघर समेत ठाणे, कल्याण का जो रीजन है उत्तरी कोंकण गोवा का, इन भागों में भी लाइट रेन आपको 16 नवंबर को देखने को मिल सकती है। आंशिक बादल रहेंगे यहाँ पर, बहुत इंटेंस क्लाउडिंग नहीं होगी, और मॉडल की अगर माने तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन मेरा अनुमान है कि इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ सूरत और नवसारी तक, ये जो एक्सट्रीम साउदर्न रीजन है महाराष्ट्र से सटा हुआ, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। आंशिक बादल यहाँ पर भी छा सकते हैं, और यही स्थिति दादरा नगर हवेली, दमन दीव और सौराष्ट्र के रीजन में भी रहने की संभावना है, और सौराष्ट्र के दक्षिणी तटवर्ती रीजन में। उसके अलावा जो उत्तरी इलाके हैं, राजकोट, सुरेंद्रनगर और भुज, अहमदाबाद से लेकर मेहसाना, पाटन का रीजन है उत्तरी पूर्वी, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बादल ज़रूर इन भागों पर भी पहुंच सकते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा की स्थिति देखिए। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में, रायपुर से लेकर नीचे, और ओडिशा के अधिकांश इलाकों में लाइट से मॉडरेट रेन होने की संभावना है। बादल यहाँ पर घने बने रहेंगे, और इन इलाकों में बारिश के साथ तेज बादलों की गर्जना और बिजली कड़कने की घटनाएं, हवाएं चलने और कहीं कहीं पर हेल स्टॉर्म होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। हालांकि बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे इन दोनों राज्यों पर कम हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी और ओडिशा में भी। लेकिन अभी ये 24 घंटों तक की स्थिति है, उसके बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ पर फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सिस्टम जो आ रहा है वो पूर्वी तटों पर ही तो आ रहा है। ये देखिए, जब सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ये जो बारिश है ये पूर्वी तटवर्ती रीजन पर, गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक बढ़ जाएगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में लाइट रेन हो सकती है, अंबिकापुर और आसपास के इलाकों में, रायपुर से लेकर, या फिर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बादल आंशिक तौर पर रहेंगे, और यहाँ पर अगर मॉडल देखिए तो पूरा ड्राई है, लेकिन लाइट रेन यहाँ से लेकर उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट से बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तक का जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हो सकती है। उसके बाद 17-18 नवंबर से बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। 17, 18 और 19 नवंबर को मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होगी। आपने अगर मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन देखा होगा तो उसमें इस बात का जिक्र मैंने किया था। इधर जमशेदपुर से लेकर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी झारखंड के रीजन में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो रही है, और हमें 16 नवंबर को भी यहाँ पर कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है, कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की भी संभावना बन सकती है। लेकिन आज के मुकाबले में, कल या बीते 24 घंटों के मुकाबले में जिस तरह का मौसम यहाँ पर रहा था, वैसा मौसम 16 नवंबर को नहीं रहेगा। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बादल रहेंगे, और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना है। आज से यहाँ पर भी कंपेरेटिवली ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा, और ये जो ब्रीदिंग स्पेस है या जो ड्राई वेदर का जो मौसम है, ये चेंज हो जाएगा 17 नवंबर से। फिर से घने बादल, फिर से बारिश, और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश, हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां इन दोनों राज्यों में भी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मेजरली हम देखें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के भी कई राज्य प्रभावित होने वाले हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बारिश की संभावना इन भागों में फिलहाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हवाओं के रुख में बदलाव होने वाला है। यहाँ पर पश्चिमी हवाएं जो चल रही थी, इनकी वजह से सुबह के तापमान में गिरावट हो रही थी, और इसी कारण मेरठ से लेकर अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और जो मध्य भाग हैं, लखनऊ, कानपुर, झांसी तक, साथ ही साथ फतेहपुर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट हो रही थी। हवाएं जब यहाँ से पश्चिमी दिशा से और उत्तर पश्चिमी दिशा से आती हैं तो इन हवाओं के साथ सर्दी भी आती है, क्योंकि पहाड़ों पर होने वाली जो बर्फबारी है उसी का असर इन हवाओं के साथ यहाँ पर पहुँचता है, और यही वजह है कि तापमान गिरता है। लेकिन अब तापमान गिरने का जो सिलसिला है थोड़े समय के लिए रुकने वाला है, क्योंकि पूर्वी हवाएं यहाँ पर अपनी दखल दिखाएंगी, और ये स्थिति 16 नवंबर को थोड़ा सा कम रहेगी, 17 नवंबर को और ज़्यादा हो जाएगी। यानी 17 नवंबर से ये जो उत्तर प्रदेश का रीजन है पूरब से लेकर पश्चिम तक का, इन भागों में हवाओं का जो रुख है वो डायरेक्ट पूर्वी हो जाएगा। पश्चिमी हवाएं यहाँ पर आनी बिल्कुल बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट कम हो जाएगी, और दिन भर धुंध छाई रहने
कहीं कहीं पर आंशिक बादल बनने की संभावनाएं बनेंगी। पोल्यूशन भी बढ़ेगा इन भागों में पश्चिमी हवाओं के रुकते ही। और इधर मैदानी इलाकों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन रहेगी। बीते 48 घंटों में आपने देखा काफ़ी राहत थी। 14 और 15 नवंबर को कल भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट था पोल्यूशन लेवल में। हवाएं पश्चिमी दिशा से तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी साफ़ हो गया था, और आज भी यही स्थिति है। लेकिन आपको बता दें कि ये स्थिति 16 नवंबर को नहीं रहेगी। हवाओं की रफ्तार जब यहाँ से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा से कम हो जाएगी, तब पंजाब में अधिकांश जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, हरियाणा में करनाल से लेकर रोहतक और पानीपत, सोनीपत, तमाम जगहों पर, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मेरठ और मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर का ये जो वेस्टर्न यूपी का रीजन है, उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन भागों में पॉल्यूशन लेवल काफ़ी इंक्रीज करेगा 16 नवंबर को, और एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी यहाँ बढ़ सकता है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं। और इसको लेकर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और जो दिल्ली सरकार की एजेंसियाँ हैं, जो पॉल्यूशन नियंत्रण को देखती हैं, निगरानी करती हैं, वो सक्रिय हो चुकी हैं। हालांकि ये हर बार की कहानी है, और हर बार यही होता है, जब प्रदूषण बढ़ जाता है तब सभी हाय तौबा करने लगते हैं, हाथ पैर मारने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन पहले से अगर ठोस उपाय किए जाएं और एक्सपर्ट की राय लेकर, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ काबू पाया जा सकता है, इसमें कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। ये आपने देखा ही है। और फिलहाल इसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी स्कूलों पर फिर से, स्कूलों में छुट्टी कर दी है, सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया है 1 सप्ताह के लिए। तो देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव दिल्ली और एनसीआर पर पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो रीजन है, इनके उत्तरी इलाकों में बादल आते रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना 16 नवंबर को भी नहीं है। श्रीनगर से लेकर शिमला, उत्तराखंड में देहरादून तक सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम के बारे में आपको लगातार मैं अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।